Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. क्रेजी भाई, क्या कहना चाहते हो यार? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही दोस्त। अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है भाई, ये नहीं बोलो। आ रही है। जी, समीर भाई, मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता था कि पिछली स्ट्रीम में मैंने आपसे डिबेट किया था। डिबेट नहीं, मतलब बातचीत हुई थी यही इसी टॉपिक पे। लेकिन आज जब आपने ये दिखाया कि ये कुरान के डिफरेंट वर्जन्स, तो मैं एक्चुअली सबसे पहले तो पहले पहले इनिशियली मैं मान नहीं रहा था कि जब मैं आप देख रहा था। लेकिन फिर जी जब मैंने अभी अभी देख लिया तो आप तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये मैंने डाउनलोड भी किया वर्ष कुरान, फिर जो आपने दिखाया था डिफरेंट डिफरेंट, ये तो बिल्कुल सच है। जैसे 57 की सूरह 57 की 24 आयत देखे और वर्ष कुरान की, और जो हफ्स कुरान है जो अभी यहाँ बरसगीर में चल रहा है, वो तो बहुत डिफरेंट है। तो आप तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये बहुत तो मुझे समझ नहीं आ रहा है अब करना क्या है ये सब सुन के। अभी बताते हैं आपको, आपको करना क्या चाहिए। मैं एक्चुअली आपको सिर्फ सजेशन दूंगा, करना आपने ये जो भी करना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जी पढ़ो ये डिफरेंट क्या है, ये मतलब ये क्या, ये वर्ड्स, ये जो ये अभी जो कुरान है, जैसे आपने बोला है वर्ष कुरान, और हफ्स, ये आप एक डिफरेंट, काम मुझे हफ्स करें, तो पता। ये आप अभी एक भी, काम मैं बस करें, यही आप मुझे आपने क्वेश्चन है कि ये अभी भी सर्कुलेट हो रहा है। आपने जो है दुआए कुनूत सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। हाँ जी। तो जो दुआए कुनूत है उसको सिर्फ एक दुआ का दर्जा दिया गया है। मसनून दुआओं में से एक दुआ वो आती है जिसमें कहा गया है कि ये जो दुआ है इसको पढ़ने से इंसान के बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन वो कुरान की आयत उसको कंसीडर नहीं किया जाता। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका। ये ये जी। जो है वो सिर्फ दुआ है। लेकिन प्यारे भाई, क्या हो कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो वर्ड्स कुरान आपने डाउनलोड किया है उसमें ये दुआ नहीं है बल्कि कुरान की आयत है, तो मतलब ये तो थोड़ा इधर उधर का हो जाएगा। ठीक है। ले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आपके वर्ड्स कुरान के अंदर जो है सूरा हफ्द के नाम से ये एक चैप्टर है पूरा, और ये एक्चुअली कुरान की आयतें हैं। आप इसको जो है गूगल भी कर सकते हैं। सूरा अल हफ्द, ये है सूरा अल हफ्द, जो कि वार्ड्स कुरान के अंदर आपको मिलेगा, आपके हफ्स कुरान के अंदर नहीं मिलेगा। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नशअ व नाफिदु नूजु व रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन अज़ाबका बिल कुफ्फारिल मुल्हिक। ये है सर सूरा अल हफ्द, जो कि वार्स कुरान के अंदर है। हफ्स कुरान जो आप पढ़ते हैं उसमें नहीं है। उसी के साथ साथ आप जो है सूरा हफ्द के साथ साथ में सूरा अल खाल आप सर्च करें, सूरा अल खाल, तो आपको वो भी मिल जाएगी, और वो भी वार्स कुरान में आपको मिलेगी, आपके हफ्स कुरान में नहीं मिलेगी। और ये भी आपके पास एक मसनून दुआ की शक्ल में ही है। सूरा अल खाल जो है मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए। अल्लाहुम्मा इय्या अल्लाहुम्मा इय्या नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। पढ़ी है ना आपने ये दुआ? अल्लाहुम्मा इय्या व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर जी जी व जी, नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलु व नफरुक बिल्कुल व लखना बिल्कुल। व नत्रुकु मय यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नशा। तो वो जो मुकम्मल दुआ बनाई गई है उसके स्टार्टिंग वाले जो आयत है वो इसके अंदर आती है। ये सूरा अल खाल है। ये भी आपको वार्स कुरान में उसका मिलेगी, इन लोगों हफ्स कुरान में ने, नहीं फिर मिलेगी। आपका कहना है ये पहला अलोमयनी नस्ताइनुका व नस्तगफिरुका वो लिया है इससे। वो भी है अल्लाहुम्मा इय्याका नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व तुशई अलैका वला यगफिरुका व तुखलिका। अब एक्चुअली क्लियर भी नहीं है ना, ये समझ में भी नहीं आ रहा है। मेरे पास, मैंने तो इसका डाउनलोड व ही कर दिया नत्रुकु पूरा मय, पीडीएफ ही। हाँ, तो आप इसको जब सर्च करेंगे सूरा हफ्द और सूरा अल खाल डाल करके ना, तो आपको ये मुकम्मल तौर पर मिल जाएगा। तो प्यारे भाई, जी। अगर कुरान नहीं बदला है तो आज हफ्स कुरान में ये कुरान की चैप्टर क्यों नहीं है?
मैं बस एक ही चले ठीक है, जो आपका आर्गुमेंट है बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल सही आर्गुमेंट है। बस मुझे एक क्वेश्चन है कि ये जो हफ्स कुरान सॉरी वर्ष है, तो ये अभी भी सर्कुलेट है क्या? अभी मैंने देखा ये नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में नॉर्थ अफ्रीका में अ, सबसे ज्यादा और साउथ अफ्रीका में बिल्कुल सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में है और वहां पर रिसाइटेशन में है। यहाँ करंटली तक कि अभी 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 राइट नाउ ओह जब हम माय बात गॉड! कर रहे हैं तब ये इन प्रैक्टिस है, इन रिसाइटेशन है। तो फिर ये तो अगर हमको आपको पता है, अब मेरे को भी पता चला, तो ये तो हमारे स्कॉलर्स है, बड़े-बड़े मुफ्ती हैं, शेख लोग जो हमारे हैं, इन लोगों को भी फिर पता होगा। जैसे ज़ाकिर नाइक, वाकिर नाइक है, इन पूरा इनको तो पता ही होगा क्योंकि ये जाते हैं, दावा-वावा करते हैं, तो इनको पता होगा, तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते? तो ये मतलब ये तो फिर मतलब धोखा धोखा दे रहे हैं फिर हमको। तो और क्या लग रहा है आपको? चलिए मैं आपको आपके अलग अलग स्कॉलर्स का ना नैरेटिव और ओपिनियन भी दिखा देता हूँ आपको। काफी फेमस स्कॉलर हैं और दुनिया के जो 10 टॉप स्कॉलर्स आते हैं ना इस्लाम के। ये जिसकी शक्ल आप दिखा रहे हैं? हाँ जी, जी, ये हाँ, दुनिया इसकी के जो शक्ल मैंने अच्छे से देखी। हाँ, 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 नाम ये पता नहीं दुनिया के था, टॉप 10 लेकिन स्कॉलर में से एक एक जी, स्कॉलर जी, है। बिल्कुल। ये इस बिल्कुल, पे बात बिल्कुल कर रहा है सही। रेवलेशन ऑफ कुरान इन 7 स्टाइल आरूप व्हाट आर हफ्स एंड वार्स। ये खुद आपको हफ्स एंड वार्स को एक्सप्लेन करेगा इस वीडियो में। वीडियो का लिंक मैंने आपको जो है सेक्शन में दे दिया है, कमेंट सेक्शन में। ये रहा लिंक, वहां से आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो। मैं अगर चलाऊंगा तो ये कमीने लोग स्ट्राइक मारते हैं, तो मैं इसकी वीडियो नहीं चलाने वाला। ये होता है कि मतलब अगर इस्लाम के अंदर आता है, तो एक पर्दा आँखों पे आ जाता है, फिर सब कुछ लगता है सही है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शंस जब हो आ जाती है क्योंकि कुरान में खुद ही अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम इसकी खुद हिफाज़त करेंगे कुरान की। तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, तो एक पर्दा आ जाता है, फिर जो कुछ भी आपको अगर लगे भी मॉरली इनकरेक्ट है, आपके सामने आप पर्दा डाल देते हो। जैसे अभी भाई ने फरमाया कि स्लेवरी है, तो ये मुझे भी पता था कि हाँ, होती थी स्लेवरी, लेकिन एक अ, अंदर से दिल में रहता है कि हाँ, ये तो प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन एक पर्दा आँखों पे आ जाता है कि नहीं, इस्लाम में हो है तो सही है। लेकिन फिर इस्लाम में अभी ये कुरान शरीफ का ये हुआ क्योंकि ये तो एब्सोल्यूटली मतलब फिर कुरान के खिलाफ हो जाना है ना, आपको इन तो सब ये चीजों में बहुत जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको इस टॉपिक पे ही बात करना था, कुरान आज मौजूद नहीं है, आप सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1944 पढ़ लेते। ये लीजिए, मैंने हदीस में पढ़े हैं पूरे। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1944 कहती है, इट वाज नरेटेड दैट आयशा सेड द वर्ड्स ऑफ स्टोनिंग एंड द ब्रेस्ट फीडिंग एंड एडल्ट 10 टाइम्स वाज रिवील्ड। यानी कि ये दो वो हैं चैप्टर, एक रजम के बारे में और एक रजात के बारे में। रजम कहते हैं उसको कि जब कोई आदमी जिना करे या कोई औरत जिना हुँ, करे तो उसको पत्थर पत्थर मार मार मार-मार के। करके उसको कत्ल कर देना है, वो है रजम। हुँ, और हुँ, ब्रेस्ट फीडिंग एंड एडल्ट 10 टाइम्स यानी कि रजात, बड़े आदमी को 10 बार अपनी छाती से दूध पिलाना ताकि वो महरम बन जाए। ये हुँ, दोनों आयतें जो हैं वो नाजिल हुई। एंड द पेपर वाज विद मी अंडर माय पिलो, और वो जिस कागज पर लिखी थी वो मेरे तकिए के नीचे रखा हुआ था। व्हेन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह डाइड, जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, वी वर प्री ऑक्यूपाइड विद हिज डेथ, तो हम उनकी तदफीन में लग गए, यानी कि उनको दफनाने वगैरह के काम में लग गए। एंड अ टैम शीप केम एंड एट इट, और एक बकरी, एक भेड़ बकरी जो है वो आई और आकर के उस कागज को खा गई। दीज हुँ। वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रिसाइटेशन बट नॉट इन रूलिंग। तो ये आज भी रूलिंग में है वो आयतें, लेकिन रिसाइटेशन में नहीं है क्योंकि बकरी खा गई। अगर अल्लाह ये बात अगर ले लें कि अल्लाह ने इस कलाम को नाजिल किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, तो अल्लाह तो अपने कलाम की हिफाजत एक बकरी से नहीं कर पाया भाई, और किसी से क्या करेगा? वो आके खा गई। ये इससे पहले जो आपने इस आपने इससे पहले आप किसी से बात कर रहे थे, तो आपने सूरह नजम खोला था, 20वीं आयत उसकी। तो हम्म। उसमें आपने वो मनात जो वहाँ के मक्का के जो बुत थे, तो उनका ज़िक्र है उसमें आयत में, वो 20वीं आयत है। तो जो फिर वो भी फिर सच होगा जो फिर सलमान रुश्दी ने लिखा हुआ है कि वो अल्लाह ताला के रसूल को
सैटानिक वर्सेस जो उसने लिखी, हाँ बिल्कुल सही है, और ये आपकी हदीसों से साबित क्योंकि है मेरे भाई। नहीं ये मुझे इसीलिए याद है क्योंकि आपने पहले इससे पहले वाले भाई को वो दिखा रहे थे। अभी फिर अगर आप ये कुरान पूरे आप कुरान की ऑथेंटिसिटी पे ही डिबेट हो गए तो फिर वो भी सही होगा फिर। मैंने आज से कुछ टाइम पहले सैटानिक वर्सेस के नाम से एक स्ट्रीम की थी, ठीक है, और उसमें मैंने सारे जो है वो हवाले, रेफरेंसेस, वो सब दिखा करके ये साबित किया था कि सलमान रुश्दी ने जो भी अपनी किताब में लिखा है वो सब का सब इस्लामिक नैरेटिव है, उसका अपना खुद का कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसके बारे में हदीस है भाई, क्लियर हदीसें हैं और सही तो हदीस वो है, अच्छा वो सही हदीस है। सही ऑथेंटिक हदीस है भाई मेरे, ऑथेंटिक सही। हाँ, तो आप रिसर्च तो करें फिर आप इसके एक बारे बार में डीप जाकर स्टडी के। करो। नहीं मैं समझ गया, मैं अब करूंगा क्योंकि ये जो अभी आया था ये हफ्स और ये इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो गया अब। तो इसका मतलब वो जो फतवा ये वो लो सब भाई, वो मैं झूठ आपके लिए किया। लिंक दे रहा हूँ एक, फिर से चैट में ना, फिर से एक लिंक दे रहा हूँ। ये लिंक पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको, इस लिंक पे आपको जो है वो 31 टाइप के कुरान मिल जाएंगे, 31st वर्जन ऑफ कुरान। थैंक यू समीर भाई गाइड करने के लिए, वरना बहुत आगे प्रॉब्लम भी हो सकता, क्या पता पूरी जिंदगी ऐसे ही हो जाता। हाँ जी क्रेजी भाई बोलिए। मैं यही बोल रहा था कि बस मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप थैंक यू एक वेरी काम और मच। कीजिएगा, देखिए आप मेरा भी शुक्राना अदा करें, अभी आप पहले पूरी रिसर्च कर लें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ना तो किसी मुस्लिम स्कॉलर को सुनकर इंसान को इस्लाम फॉलो करना मैंने चाहिए। खुद ही अभी अभी डाउनलोड किया भाईजान, अभी अभी मैंने हाँ, हर पहले आप बात सुन लो पूरी, ठीक है मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो है वो ना तो किसी एक्स मुस्लिम की बात सुन करके इस्लाम को छोड़ो, ना आप किसी मुसलमान की, स्कॉलर की, मौलवी मुफ्ती की बात सुनकर इस्लाम को अच्छा मानो। आप अपनी खुद की स्टडी करो, खुद की रिसर्च करो। आप यूट्यूब पे जाओ, मल्टीपल स्कॉलर्स, आपके जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो इन डिफरेंट वेरिएंट ऑफ कुरान के ऊपर बात करते हैं, इस पे अपने अपने आर्गुमेंट देते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत लंबी डिबेट है, बहुत लंबा आर्गुमेंट है जो सालों से चल रहा है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि ये सब करने के बाद ये मुसलमान कहते हैं कि हमारा कुरान जो है ना वो डिवाइन किताब है जो नहीं बदला। यार क्या बकवास कर रहे हो यार। आज का एक आदमी जी। कैसे ये तय करेगा, बताएगा कि कौन सा सही है, जबकि उस जमाने के लोग आज हमारे पास है ही नहीं जिन्होंने कुरान जमा किया था। इसीलिए मैं कह रहा था कि कुरान में जैसे सलात का नहीं है, कुरान में हमें मतलब पता नहीं है कितने डिफरेंट डिफरेंट रकात पढ़ने हैं, वो हदीसों से आया है। लेकिन ये जो चीज़ है ये खुद कुरान में लिखी हुई है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको भाईजान, मैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, हर दिन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ता हूँ। इतने सारे एविडेंसेस आते हैं, इतने ज़्यादा मैं क्या बोलूँ फिर। लेकिन इंसान को वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तब भी अंदर से लगता था कि नहीं, ये सब झूठ है, ये सारे एविडेंसेस झूठ है, लेकिन जो मेरा दीन है वो सच है। लेकिन आज जो ये अब आप बोल रहे कि फिर से पढ़ाई इसके बारे में डीप रिसर्च करो, मैं फिर से करता हूँ, जैसे जो कि मुझे करना चाहिए वो मैं करता हूँ। और तब भी थैंक यू बोलता हूँ मैं समीर भाई को फिर से अगेन। मैं पूरा का पूरा ये इस पे कर रहा था, मतलब इस्लाम के ऊपर, लेकिन समीर भाई ने एक नया पर्सपेक्टिव दिखाया। तो जो स्टडी करना है, देखना है, क्योंकि ये चीज़ें भी देखनी है और हमें एक सही रैशनल माइंड से आगे चलना है। मैं ये नहीं कह रहा मैं उनका चीज़ मानूंगा, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, लेकिन मैं इसीलिए इनको शुक्रिया कर रहा था कि इन्होंने एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाया जो कि शायद मुझे पता नहीं चलता। तो क्या पता वो सही होता, क्या पता गलत, वो बाद में पता चले, लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव दिखाया। क्या पता वो सही हो जाए, क्या पता गलत, वो बाद में है। इसीलिए मैं थैंक यू इनको बोल रहा था पहले से ही, एक दूसरी चीज़ दिखाने के लिए। बस यही बोलना था मुझे। ठीक है प्यारे भाई, ये यहाँ प्राइवेट चैट में मैंने एक लिंक डाला है, अभी एक शॉर्ट वीडियो है ये इस टॉपिक के ऊपर, शैतानिक वर्सेस के ऊपर, और ये मैं जो है वो उसमें भी डाल देता हूँ, जी, चैट जी, सेक्शन में जी, भी मैं जी। डाल देता हूँ।
ये एक वीडियो है, इसको आप देख लीजिएगा, 19-20 मिनट की वीडियो है हमारे जफर भाई की। हाँ, उन्होंने हाँ, बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है विद रेफरेंसेस, विद हदीस, और उन्होंने वो पूरा नैरेटिव एक्चुअली एक्सप्लेन किया है कि क्यों सलमान रुश्दी साहब ने सैटानिक वर्सेस नाम की किताब लिखी और किस बेस पर लिखी। तो उसके अंदर आपको सारे रेफरेंसेस हवाले मिल जाएंगे और आपको हम्म, पता चल जाएगा कि प्यारे रसूल अल्लाह ने जो है वो तिलकल गरानीक वाली आयत जब तिलावत फरमाई थी तो वहां पर रसूल अल्लाह ने सजदा किया था। और हम्म, आज भी जब ये आयत कुरान के अंदर से रिसाइटेशन में आती है, चाहे नमाज में या फिर तरावी में, तो जहां पर ये वाली आयत आती है कि क्या तुमने देखा लात और मनात को और तीसरे उज्जा को, तो वहां पर तमाम स्कॉलर्स, तमाम इमाम और तमाम मुक्तदी सारे के सारे सजदा करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने वहां सजदा किया था। लेकिन रसूलुल्लाह ने उस आयत पर सजदा नहीं किया था, रसूलुल्लाह ने इस आयत पर सजदा किया था कि ये तिलकल गरानीक है, यानी कि अल्लाह की बेटियां और तुम्हारी सिफारिश करेंगी। वहां पर सारे कुरैश मक्का ने, कुफ्फारे मक्का ने सजदा किया था, रसूलुल्लाह ने भी किया था। हालांकि वो आयत अल्लाह ने हटा दी बाद में 12 साल। लेकिन अब देखिए हाँ, कुरान के हाँ, अंदर एक हाँ, आयत नाजिल होती है सूरह हाँ, नजम में कि ये तिलकल गरानीक हैं, अल्लाह की बेटियां हैं, देवियां हैं, और ये तुम्हारी जी, शफात जी, करेंगी आखिरत में। और 10 जी, साल के बाद सूरह हज नाजिल होती है, और सूरह हज में जी, जाकर के अल्लाह को यह याद आता है कि मेरे रसूल के ऊपर शैतान ने एक आयत दे दी है, वो मुझे हटानी है। 10 साल के बाद अल्लाह उसको हटाता है। हम्म। बात कुछ अभी अजीब अभी नहीं लग मैंने रही है इसका आपको? जी, और एक और चीज देख रहा हूँ था, अभी अभी मैंने इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ा। वो 20 और 21 की आयत में बिल्कुल डिफरेंस है। वो कुछ 20 कुछ और बोल रहा है और 21 थोड़ा बहुत ही डिफरेंट कुछ अलग चीज बोल रहा है। ठीक है प्यारे भाई, टाइम लें, ये जो वीडियो थैंक मैंने आपको दी है ना, ये आप थैंक ओके, इसको पढ़ें ओके। और रिसर्च करें, और फिर दोबारा आइएगा आप जब आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। जी, 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 जरूर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे 1-2 महीने के बाद। थैंक यू, चलिए भाई, शुक्रिया, थैंक यू ओके, सो मच। ओके।